बाबा केदार धाम के मंदिर के पिछले भाग से मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। दोस्तों सबसे पहले तो हम ये समझ सकते हैं कि बाबा केदार धाम का जो ये मंदिर है लॉकिंग सिस्टम पे बनाया गया है, यानी कि पत्थरों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी मसाले का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इनको जोड़ने के लिए दो पत्थरों को उनके बीच में होल करके जो लॉकिंग सिस्टम था उसका इस्तेमाल किया गया था यहाँ पर इन मंदिरों को बनाने के लिए। और यदि हम दूसरी बात यहाँ पर करते हैं दोस्तों, तो ये जो पूरे मंदिर का शिखर वाला भाग है इसका कंस्ट्रक्शन आज से तकरीबन 1200 वर्ष पुराने उस इतिहास को हमारे सामने पेश कर रहा है। और दोस्तों यहाँ पर जो ये भीमशिला रखा हुआ है, इस भीमशिला के पीछे की जो कहानी है वो हमें यहाँ पर पता लगी कि 15 जून 2013 को जब आपदा आने वाली थी तब ये वाला जो पत्थर था, ये आप सामने की तरफ में जो टूटा हुआ भूस्खलन वाला भाग देख पा रहे हैं वहां पर था दोस्तों ये। और ये पत्थर एक सुदर्शन चक्र की तरह यानी कि गोल गोल घूमता हुआ वहां से नीचे की तरफ आया और इस पत्थर ने अपना जो पूरा बेस है वो मंदिर के साथ में टिका लिया था, जिसके कारण मंदिर पर आपदा का कोई भी असर नहीं हुआ। और देख सकते हैं कि कितना भारी पत्थर है दोस्तों, उसके बावजूद भी जब ये पत्थर मंदिर से टकराया या मंदिर के पास में आया तो मंदिर ज्यों का त्यों बना हुआ था। लेकिन जितना भी पहाड़ों के और नदियों के साथ में बहकर आया हुआ जो पानी था वो उस पत्थर की वजह से दो हिस्सों में बट गया था। और दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ से नोटिस करवाता हूँ। सामने की तरफ पहाड़ पे आपको गिरता हुआ जो झरना है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। इसे दुग्ध गंगा यानी कि दूध गंगा के नाम से जाना जाता है। आदि शंकराचार्य यानी कि 8वीं शताब्दी के समय में उनका कहना था कि इसी झरने से जहाँ पर आज पानी गिर रहा है एक वक्त पहले वहाँ से दूध गिरता था, लेकिन यहाँ का पानी घर ले जाना अशुभ माना जाता है, इसलिए लोग यहाँ से पानी लेके नहीं जाते हैं। केदारनाथ में 5 नदियों का संगम है दोस्तों। तो एक हो गई आपकी दुग्ध गंगा, और दूसरी यदि हम बात करते हैं दोस्तों तो इन ग्लेशियर से पिघल कर आती है यहाँ की सबसे बड़ी नदी मंदाकिनी नदी। और दोस्तों यदि आप सामने का जो हिस्सा देख पा रहे हैं जहाँ पर आज आपको सिर्फ बर्फ और ओस दिखाई दे रही है, यहीं पर है दोस्तों इसके पिछले भाग में नर नारायण पर्वत और बद्रीनाथ के दर्शन भी हो जाएंगे। और वहीं से निकल कर आती है सरस्वती नदी दोस्तों, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा विचित्र, रहस्यमय और चमत्कारी नदी है। कहीं पे लुप्त होती है, कहीं पे दिखाई देती है, तो वहाँ से आती है दोस्तों आपकी सरस्वती नदी। और यदि हम बात करते हैं बाकी 2 नदियों की, तो जब कभी भी आप बाबा केदार धाम से गौरीकुंड तक जाएंगे तो वहां पर बीच में एक झरना दिखेगा आपको, एक वो है। और दोस्तों एक आगे की तरफ है सोनगंगा के नाम से, जहां पर मंदाकिनी में सोनगंगा का संगम होता है। तो इन 5 नदियों के मिश्रण से बनता है दोस्तों पूरे का पूरा केदार धाम का आसपास का नज़ारा। और हम काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर कलेक्ट करेंगे और आपके सामने पेश करेंगे। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं बाबा केदार धाम के वीआईपी गेट पे, जहां से लोगों का एग्जिट भी होता है। और यदि आप लोगों ने पर्ची कटवाई है तो उसके अलग अलग रेट होते हैं, तो उस समय आपकी एंट्री इस तरफ से होगी, जिसे हम वीआईपी एंट्री बोलते हैं। और दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि जो भक्तगण है वो कितने सारे यहाँ पर आए हैं। तकरीबन लाखों की तादाद में रोज भक्त यहाँ पर आ रहे हैं बाबा केदार के दर्शन करने के लिए। और हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि कत्यूरी शैली के ऊपर बना हुआ मंदिर का जो स्ट्रक्चर है काफी ज्यादा अद्भुत और चमत्कारी बना हुआ है।